हाँ जी बोलिए। आप नितिन दास जी बोले? हाँ नितिन दास बोल रहा हूँ, बोलिए। नितिन दास जी बोल रहे हैं कि और कोई बोल रहा है? नितिन दास बोल रहा हूँ मैं, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। कुछ नहीं, हम आपसे थोड़ी संपर्क कर रहे थे काफी दिन से। हाँ हाँ बोलो। सत्संग हम बहुत दिन से सुन रहे हैं। कितना टाइम हो गया। तो हम कंफ्यूज इसमें है, मतलब ऐसे नहीं कि पहले हम हमारे मोहल्ले से और कई मतलब हमारे परिवार से भी जुड़े रहे, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज में भी जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, कहीं भी जुड़े हो, लेकिन सत्य असत्य को परख के जुड़ो। नहीं सत्य असत्य तो हम वही समझ रहे थे, तो थोड़ा कंफ्यूज ऐसा है कि मतलब लोग वहाँ मतलब भक्ति तो जैसे जो उन्होंने बताया है, सिस्टम बनाया बताया सस्ती का हर चीज का, अभी मतलब हम अध्ययन कर रहे हैं, मतलब ये समझना चाह रहे हैं कि सत्य कहाँ है असत्य कहाँ है। आप सत्संग सुनो ना, सत्संग से पता लगता है सत्य कहाँ है असत्य कहाँ है। नहीं नहीं, जो सत्संग से पता तो चलता है, लेकिन कंफ्यूज हम इधर हैं। हम आपसे हमको ये बात बताएं, जैसे जो काल की दृष्टि बताई है उन्होंने, हाँ तो वो चीज एक वक्त तो वो सही लगती है, मतलब ऐसे कि कहीं ना कहीं जैसे माने कि कोई ऊपर है अगर जो जहाँ तक नहीं, आप एक बार बताओ, मुझे ये बताओ, आपने रामपाल जी महाराज की सृष्टि रचना सुनी है ना। हाँ सुनिए। आपको लगता है कि वो सही है। क्या वो गुरु जी? आपको लगता है कि वो सही है बिल्कुल। वो इसलिए सही लगती जो आप वहाँ अच्छा पुरुष का बताते हैं आप, तो हाँ अच्छा पुरुष पे थोड़ी मिस्टेक होती है कि इसका उन्होंने वर्णन ज्यादा क्यों नहीं किया, उसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई है, क्या साकार है क्या नहीं। बिल्कुल, ना उसकी फोटो दिखाई ना उसके बारे में कुछ बताया। हाँ, मतलब ये तो बताया कि सात संग ब्रह्मांड का मालिक है। अरे वो तो कबीर सागर में लिखा हुआ है ना, इसलिए बताना पड़ा। कबीर सागर में नहीं लिखा होता तो ये अक्षर पुरुष का जिक्र ही ना करते, क्योंकि इनको अक्षर पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, इन्होंने कभी देखा ही नहीं अक्षर पुरुष, वरना उसकी फ़ोटो बनाते, उसकी भुजाएं बनाते कितनी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है दिक्कत कि इन्होंने कहा कि गीता इसमें बाइबल में और कुरान में लिखा है कि परमात्मा ने, अल्लाह ने इंसान को अपने जैसा बनाया। हाँ, तो इसका मतलब हाँ कि देखो इंसान साकार है तो परमात्मा अल्लाह भी साकार होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया। जैसे आपकी मम्मी हैं, उनके 2 हाथ हैं 2 पैर हैं 1 सिर है, तो आपका भी 2 हाथ 2 पैर 1 सिर आया, क्योंकि आप ही की मम्मी हैं। आपके पिता भी बिल्कुल आपके जैसे ही होंगे, केवल शक्ल अलग होगी, बाकी सारा जिस्म एक सा होगा। कुत्ते के बच्चों को देख लो, 4 पैर है कुत्ते के बच्चे के, तो उसके बच्चों के भी, माँ के भी, सबके 4 पैर होंगे। 8 पैर वाला कुत्ता तो नहीं आ सकता। अब कबीर साहब का 1 सिर है, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो उनका पुत्र मान के चलो, अक्षर पुरुष भी अगर उनका पुत्र है। नहीं हम आपको अच्छा पुरुष उनका वो आप सही कह रहे हो, हम थोड़ा ये जैसे आप कह रहे हैं कि जो आप बताते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि काल भगवान के 1000 हाथ कहाँ से आ गए। जब परमात्मा के 1000 हाथ नहीं है तो काल भगवान के 1000 हाथ कहाँ से आ गए, 1000 सिर कहाँ से आ गए। उसके बाद माता के 8 हाथ हैं, तो ब्रह्मा जी के 4 सिर और 4 हाथ कहाँ से आ गए, 8 हाथ आने चाहिए थे। हम स्पष्ट करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है तो ये तो प्रत्यक्ष अभी तक देख भी रहे थे ना, जैसे दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जाती थी तो वहाँ 8 हाथ क्यों न बनाया जाता, चतुर्भुजी जी को दिखाया जाता था। काल को मतलब असली माना था कि अनंत जी, तो पहले भी मतलब जब आपके प्रवचन सुने संत रामपाल जी के, तब भी ये था कि काल जयपुर से भी जुड़े हैं पहले हमारे पास बताइए लोग। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने काल की ही नाम दिए थे, हम 2004 में उनसे जुड़े हुए थे। तो हमें सब बताया थे काल सबसे परे है, सबसे लुंगड़ी माया से काल, तो वहाँ तक का हमें ज्ञान समझ ठीक है। काल मतलब जो निराकार रूप बताया था जो उन्होंने जी की मंत्र दिए थे। बात हम पहले कह कि जैसे कबीर साहब जो आप कहते हैं कि शब्द रूपी है, तो कबीर साहब जो गरीबदास जी को सतलुक लेके गए थे, जो बताते संत रामपाल जी, तो फिर वहाँ सतलुक जब नहीं है तो फिर उन्होंने दिखाया क्या होगा उन्हें? देखो, जब उसमें दिखाना नहीं होता है, अपने स्वरूप में स्थित करना, यानी अपने आत्मज्ञान में लीन कर देना, इसको ही कहते हैं कि सत्य का दीदार कराना। यानी शरीर से हटा के शब्द में लीन करवा दिया, क्योंकि शरीर से हटके जो शब्द है वही परमात्मा है। साहिब कहते हैं, गरीबदास जी की वाणी है ना, हम हैं शब्द, शब्द हम माही,
हमसे भिन्न और कछु नाही। अब इसको समझो, वो कह रहे हैं हम हैं शब्द। अब कौन सा शब्द है हम? हिंदी का, पंजाबी का, अरबी का, अंग्रेजी का, उर्दू का? कौन सा शब्द है कबीर साहब? नहीं, आपकी जो उसमें तो वहाँ यहाँ तक तो हम सही है कि आपने कहा षष्ठी वही तब तो कौन सा कौन अक्षर थे नहीं, तो मतलब शब्द ही था। तो ये तो यथार्थ सत्य है कि षष्ठी वही तो तब ना कोई भाषा ना कुछ नहीं था, क्योंकि जो हम सांस पे अगर देखें तो सांस सृष्टि बनने से पहले, सृष्टि बनने से पहले जो शब्द था वही परमात्मा है। उसी शब्द को सार शब्द कहते हैं। और सृष्टि बनने के बाद जितने भी शब्द उत्पन्न किए इस आदमी ने, इंसान ने, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, वो सब 52 अक्षरी शब्द कहलाते हैं। उन 52 अक्षरी शब्द को कबीर साहब ने त्यागने को बोला है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी सृष्टि बनने से पहले जो शब्द था वो इन 52 अक्षरी शब्दों में नहीं है, वो उनसे न्यारा है। समझे? जिसको बोला है 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। जिसको बोला है 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। हर जगह 52 अक्षरों का खेल खत्म किया उन्होंने। और रामपाल जी महाराज ने 52 अक्षर जोड़ जोड़ के मंत्र बना के जपवा दिए। तो हम ये कह रहे हैं गुरु जी के जो मतलब संत रामपाल जी बताते हो, फिर जो वहाँ मतलब उनकी वीडियो में बहुत सारे डले हैं कि हमें सब लोग लेके गए गुरु जी। अरे अभी एक वीडियो आई थी, सुनो, एक लड़की की वीडियो आई, कहती मुझे गुरुजी लेके गए, दाढ़ी में आए थे कबीर साहब लेने, रथ के ऊपर बैठ के गई मैं, तो वहाँ पर एक सोने का गेट था, ऊपर हिंदी में कहती लिखा हुआ है सतलोक। बताओ, मतलब वहाँ पर भी हिंदी और पंजाबी उर्दू भाषा चलती है क्या? अगर अंग्रेज को लेके जाते तो वहाँ पर हिंदी का सतलोक तो वो पढ़ ही ना पाता। तुम अंग्रेजों के सामने सा था लो का लिख दो, पढ़ के दिखा दे कोई। जब चाइनीज़ जाएगा रथ के ऊपर बैठ के तो वहाँ पर चाइनीज़ नहीं लिखा होगा, वो तो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा। भाई ये सब माया का खेल है, वो हिंदुस्तानी लड़की है। कल कुछ इस जगह है कि जो सतलोक का वर्णन करते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो इतने सारे वीडियो डले कि हमें सतलोक के दर्शन। अरे वो सब सपनों के वीडियो है भैया, सपनों में दिखाया जाता है सारा कुछ। तुम्हें सपने में कुत्ता दिखाई देगा, तुम क्या बोलोगे उठ के? अरे भाई आज तो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। तुम्हें सपने में शेर दिखाई देंगे, तुम क्या बोलोगे? अरे आज तो शेर दिखाई दिया मुझे। ये क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि अगर तुम नेशनल जियोग्राफिक चैनल या डिस्कवरी चैनल पूरा दिन देख लो, आज आप कल को पूरा दिन देखते रहो, शेर, चीते, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, तुम्हें सपने में भी वही दिखाई देगा। ये लोग रामपाल जी के सत्संग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सतलोक, काल भगवान, ऐसा वैसा। तो जो सुनता रहेगा पूरा दिन उसको सपने भी वैसे ही आएंगे भाई। नहीं तो उन्होंने ज्ञानचंद का पुस्तक है, उसमें गरीबदास जी की वाणी में तो गरीबदास जी की वाणी को लेकर, अरे गरीबदास जी की वाणी तो खुद कह रही है 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग हो रही हो। अरे सतलोक को समझो, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। आप इतनी बातें, इतने संशय इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने सत्संग अभी सुना ही नहीं। मुझे लग रहा है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ अभी आपको। नहीं हफ्ता नहीं, कंटिन्यू इसलिए, लेकिन सुन तो रहे हम। तो क्या सुन रहे हैं? कंटिन्यू क्या सुना आपने? मैं आपको सीरियल वाइज भेजता हूँ, सुनो। आप बीच बीच में सुनोगे नहीं समझ में आएगा। आप बीच बीच में से मत सुनो, 1 2 3 4 5 6 करके सुनो। मैं आपको पूरी लड़ी भेजता हूँ, मैं आपको पूरी लड़ी भेजता हूँ। या फिर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, हमारा सब्सक्राइब भी है। हाँ तो आप उसको सुनो ना, उसमें सारे भरम तोड़ रखे हैं। जो सतलोक है, देखो सतलोक का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लोक है वहाँ पे सतपुरुष बैठा हुआ है। आप खुद सोचो, सतलोक में सतपुरुष बैठा है, अलग लोक में अलग पुरुष बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है, तो 4-5 परमात्मा तो यही बन गए। ये एक बात और थोड़ी डाउटफुल है। हाँ हाँ, आप कहते हैं कि 12वां पंथ है वो खत्म होगा। हाँ हाँ, 12 पंथ काल भगवान का है। जब उनको सजा हुई, हाँ हाँ, जब उनको सजा हुई तो 12वां पंथ खत्म हो गया। उसके बाद अगले ही दिन 13वां पंथ उजागर हो गया यूट्यूब पे। आप रामपाल जी के शिष्यों से पूछो ना कि 12वां पंथ कब खत्म हुआ, हमें डेट बताओ। आपका सुना। हाँ हाँ, तो मैंने तो डेट बताई है ना रामपाल जी महाराज को। जिस दिन जेल हो गई वो डेट
आ गई 12वें पंथ खत्म, फिनिश, उसका ज्ञान खत्म। अब आगे जो 13वां पंथ है वो उसी के अगले दिन देखो, 11 को सजा हुई, 12 को जेल में शिफ्ट हुए, 13 को उजागर हो गया। हमारा यूट्यूब चैनल 13 को बनाए और 13 से ही ज्ञान चल रहा है। आप उनसे पूछो कि 12वां पंथ कब खत्म हुआ, हमें बताओ।